हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको कलीसियाई रूप में अनुग्रह किया है कि हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठा सकें। आप आनंदित हैं? अपने हाथों को उठा के बता सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाएं। जब मिलकर हम इस गीत को गाते हैं, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने परमेश्वर की स्तुति गाएं, क्योंकि वो अच्छा है, भला है और हम सब के लिए पर्याप्त है। आमीन। आइए मिलकर धन्यवाद हृदय से प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करें। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। से हम जय पाएंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ग्लोरी ग्लोरी, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खोलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ग्लोरी ग्लोरी, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ्य मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ्य मिलेगी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए
लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आज हम मिलकर गाते हैं धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, हमारे जल्दी आने वाले यीशु मसीह की हालेलुया। आप आनंदित हैं चर्च? आमेन। शरीर प्राण और आत्मा मुश्किल में पड़ जाए तो प्रभु की स्तुति गाने से हम एक नए बल को, एक नई सामर्थ को पाते हैं। आमेन। इन 8 महीनों में कई बार हमने अनुभव किया, कई बार हम नाना प्रकार की पीड़ाओं से, दुख से, दर्द से, डर और भय से गए, लेकिन जब जब हम अपने कमरों में गए, जब जब अपने हाथों को उठा के हमने अपने परमेश्वर की आराधना की, हमने एक नई सामर्थ को पाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। आमीन। इसलिए आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और आनंदित हृदय से प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। मिलकर फिर से इस पैरा को गाएं। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन स्तुति गीतों को गाने से हम परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आइए ताली बजाते हुए। Yes Lord, we worship you Jesus. We honor you Lord. आप कभी नहीं बदलते प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। वो शरीर प्राण आत्मा, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से यीशु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हम मिलकर गाते हैं धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी,
यीशु नाम से मुक्ति मिलती, शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे दिखते, लंगड़े चलते यीशु नाम से मुक्ति मिलती, शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु हो तेरी, संगदूतों के हम भी सना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, संगदूतों के हम भी सना गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे स्वर से हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए थाली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ओ वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप यू जीसस, वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर। आइए चर्च ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ नमा बाबा 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 शे, ओ वी ऑनर यू, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। मामा से आपके तुल्य ना तो कोई था, ना तो कोई है प्रभु, और ना तो कोई कभी होगा यीशु राजा। यस वी ऑनर यू। आप भले हैं प्रभु, आपकी भलाई का अंत नहीं है पिता। आज हम आपके चरणों में आके प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा और तारीफ करते हैं प्रभु। आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। चरणों में तेरे हम आए हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आए हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम
कहते हैं आज सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। आज स्तुति रूपी भेंट प्रभु आपके चरणों में हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं और मिलकर आपकी वंदना करते हुए गाते हैं। वंदना करते आइए मिलकर गाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर गाएं। हालेलुया, ओ भी ऑनर, भी ऑनर। हालेलुया, आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है।
आइए चर्च अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये आपका समय है जैसा आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ओ रबा बाबा बाबा शेकेरिया लामदो नमाय। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ वी वर्शिप 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 यू लॉर्ड। ओ वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर। गो एट चर्च, इट्स योर टाइम। रो 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 शेकेतेरेलेरिया लामदो नमाय। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु राजा। शमा मामा मामा सेकेरिया लामदो नमाय। यस लॉर्ड, आप कभी नहीं बदलते प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस हालेलुया। ओ वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप वी ऑनर। हालेलुया for the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. Holy Jesus, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy. Amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Are you, Lord Jesus, we worship, we worship, we worship, we What is the worship. Lamb? Worship. What Thank you, is the Lord. Lamb? Oh, For you hallelujah. are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? हम सब थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और आज आंसुओं से प्रभु के कदमों को धोएं। What a privilege, what a privilege, what a privilege. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।
आपकी दया हम सब पर हुई है प्रभु, आपकी दया हम सब पर हुई है लॉर्ड। थैंक यू, 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना महिमा के, आदर के, स्तुति के, धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर का मेमना धन्यवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, पर ओ प्रशंसा के योग्य है। थैंक यू, 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 थैंक यू लॉर्ड। Thank you Lord, 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 thank you, 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 hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, Jesus. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Go ahead church, go ahead, go ahead. प्रभु से प्यार करें, उसको महिमा दें, आदर करें। आप अपने घुटनों पर भी जा सकते हैं, आप खड़े भी हो सकते हैं, आप बैठे भी रह सकते हैं। जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है उससे खो जाएं। प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। लव हिम, लव हिम, लव हिम, वर्शिप हिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Oh, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy. छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना फ्रैंकलिन राव। थैंक यू जीसस, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आज की सुबह कलीसिया मिलकर आपका धन्यवाद करती है प्रभु। आपके वचन में लिखा है, क्या ही भली बात है जब भाई मिलकर आपस में संगति करते हैं। आपके वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति, मेरी मौजूदगी हो जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कलीसिया की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। You reign over your people, O Lord. आप अपने लोगों पर राज्य करते हैं प्रभु। You reign over your church, O Lord. आप अपनी कलीसिया पर राज्य करते हैं। आपका अधिकार सब बातों पर है, आपकी प्रभुता सब बातों पर है। आप हमारे जीवन के स्वामी हैं प्रभु। और आज की सुबह मिलकर कलीसियाई रूप में मिलकर प्रभु बहुत आनंदित हृदय से प्रभु हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर जीसस फादर। यीशु के लिए आपका धन्यवाद पिता। यीशु के नाम में हम जो भटके हुए थे प्रभु, हम जो जंगली दाखलता थे प्रभु, हमें अच्छी नस्ल में मिला लेने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद पिता। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। हम और कुछ भी नहीं मांगते। वी आस्क नथिंग ओ लॉर्ड but more of you Jesus, more of your presence Lord, more of your power Lord, more of your anointing Lord। आपका अभिषेक उतर कर आए प्रभु और आपके लोगों को पूरे तरीके से छुटकारा दे दे प्यारे प्रभु। कलीसिया हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच जीसस। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने दया किया, अनुग्रह किया और एक लंबे समय के बाद हम एज अ चर्च प्रभु की उपस्थिति में जमा हो सके, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में चले, जो बात आज प्रभु ने हमारे लिए रखी है हम उसको सुनेंगे और फिर उसके बाद दूसरी बातों में चलेंगे। आज सुबह जो बात प्रभु ने अपनी दया में रखा है हम उसको सीखेंगे। हम एक बहुत कठिन दौर से बाहर निकल कर आए हैं और कठिन दौर से बाहर निकलने के बाद प्रभु हमको उस जगह ले जा रहा है जहाँ हम प्रभु के लिए तैयार हों, उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हों। पौलुस अपनी पत्री में एक बात कहता है, बहुत ध्यान से प्रभु के इस वचन को सुने। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है, लेकिन मैं आज के वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं तो अभी महामारी से निकले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच गए बस हो गया। अभी हमको बहुत आगे तक जाना है। आप समझ रहे हैं बात? हाँ, हमको समझना है, अभी बहुत आगे तक जाना है। पौलुस कहता है, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। पौलुस अपने मसीही जीवन में एक बात कह रहा है जिसको इस साल हम सीखेंगे। हमने 3 तारीख के ऑनलाइन सर्विस में भी इस बात को सुना था, सीखा था। आज सुबह की जो बात है, फोकस्ड क्रिश्चियन लाइफ। हमारा मसीही जीवन जो है वो केंद्रित होना है, वो केंद्रित होना। हमको यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है, हमारी निगाहों को यीशु मसीह पर रखना है, फोकस्ड रहना है हमको, यहाँ वहाँ किसी भी दूसरी बात पे नहीं। पौल बोलता है, भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। आई डू ओनली वन थिंग। मसीही जीवन में एक काम करने की आवश्यकता है, सब चीज़ों के साथ में एक काम पे ध्यान देना है, और वो है, बोलता है, सब बातें जो पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हूँ। क्या बात थी? अब सुने, 12वीं आयत में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। अब देखिए कौन बोल रहा है ये बात? पौलुस बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है उसके शरीर से वस्त्र छिला कर ले जाते और लोग चंगे हो जाते, जिसकी सभा में मुर्दा जी जाता, जिसको परमेश्वर जहाज टूटने के बाद भी बचा लेता। कितना अद्भुत अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति बोलता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इसका मतलब वो अपने मसीही जीवन की बात समझ गया। यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा क्यों है, यीशु मसीह ने मुझे उद्धार क्यों दिया, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया क्यों, यीशु मसीह ने मुझे अपना प्रेरित सेवक बनाया क्यों। इंग्लिश की बाइबल का वर्जन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दिस और ऑलरेडी perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. जैसे यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया, अब मैं सब बातों को भूलकर निशाने की तरफ दौड़ता हूँ।
यीशु मसीह को अपना बना लो। यीशु मसीह को अपना बना लो। वो उसके मसीही जीवन का फोकस था, वो उसके मसीही जीवन का केंद्र बिंदु था। वो उसके बाद उसको कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए थी। उसको किसी चीज से लगाव नहीं था। चर्च, किसी चीज से लगाव नहीं था उसका, किसी दूसरी चीज में मन ही नहीं लगा था। वो एक ही बात उसके दिल में थी। इसलिए इतनी बात लिखा उसने 12वें और 13वें अध्याय में। जो बातें पीछे रह गई उनको भूल जाता हूं मैं, आगे दौड़ रहा हूं। किस बात के लिए दौड़ रहा है? बोलता मुझे मसीही जीवन की वो बात, वो एसेंस समझ में आ गया। यीशु मसीह ने मुझे अपना बनाया, अब मैं यीशु मसीह को अपना बना के रहूंगा। मैं यीशु मसीह को अपना बनाऊंगा। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु मुझ पर और हम सब पर अनुग्रह करे। हमारी आत्मिक जीवन में जो धूल जमा हो गई है, बहुत सारी बातें चिपक गई हैं, आंखों पे पर्दा डाल दी है, पवित्र आत्मा उन सबको अलग करके केंद्रित मसीही जीवन में लिया है। हमको यीशु मसीह को अपना बनाना है। आमीन। दूसरी कोई लालसा ही नहीं, अभिलाषा ही नहीं। आमीन। वो कैसे तमिलनाडु में, केरल में उस व्यक्ति ने जब उसके परिवार को मारा जा रहा था तो वो गाना लिखा और बोला, दुनिया तुम ले लो, यीशु मुझको दे दो। आमीन। दुनिया तुम ले लो, सब ले लो, जो चाहिए सब कुछ ले लो, मुझे सिर्फ यीशु दे दो। काश कलीसिया के सब लोगों की आंखें खुल जाएं। आगे क्यों पौलुस इस बात को समझा, है ना? कुरिन्थ की कलीसिया को जब पत्र लिख रहा था तो उसको एक प्रकाशन मिला। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, 1 Corinthians 6th chapter 20th verse लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह हमको, आपको और मेरे को अपना बनाने के लिए, आप सुन रहे हैं, दाम दिया है। ऐसे ही नहीं बना लिया। वो परमेश्वर है, सॉवरेन गॉड है, राज्य करने वाला है। वो जो चाहे सब कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। गलील के काना में उसके पास निवेदन आया, उनके यहाँ दाखरस कम हो गया है, उसने पानी भरवाया, ऐसा देखा पानी दाखरस बन गया। ही इज गॉड, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, जब आपकी और मेरी पारी आई तो पहली बात यीशु मसीह ने किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम सब जानते हैं, जब किसी का किसी से प्यार हो जाए, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। जब यीशु मसीह का आपसे और हमसे प्यार हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, कीमत चुकाया यीशु मसीह ने। ध्यान से सुने, यू वर गॉड्स एक्सपेंसिव परचेज। आप और मैं परमेश्वर की सबसे महंगी खरीदारी थी। आप और मैं, परमेश्वर जब हम पर देखा, दाम लगाया ना, सबसे महंगी खरीदारी थी। अपना एक लौता बेटा दे दिया। जब यीशु मसीह की पारी आई, यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया चर्च। और हम लोग अभी तक छोटी छोटी सी बातों में, और सुनिए, यू वर गॉड्स एक्सपेंसिव परचेज, पेड फॉर, सुनिए, पेड फॉर विथ टीयर्स ऑफ ब्लड। खून के आंसुओं से खरीदा है यीशु मसीह ने। गेत्सेमनी के बगीचे में लिखा है, उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बूंदे बन गया। हम नहीं कीमत समझते, हम कीमत नहीं समझते उस लहू की।
इसलिए खेल खेलते हैं हम लोग। फील सो सॉरी। हम लोग नहीं समझते पर यीशु मसीह ने क्या किया। हमारा फोकस नहीं है ना यीशु मसीह। बाइबल कहती है यू वर गॉड्स एक्सपेंसिव परचेस। बहुत महंगी कीमत परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए चुका है, और वो भी आंसुओं की कीमत, खून के आंसुओं की कीमत, अपना बनाने के लिए आपको और मुझको। अब हमारी पारी है चर्च, आपकी और मेरी पारी है। पौल के ये प्रकाशन पहुंचा और परमेश्वर ने इस साल आपको और मुझको ये वचन दिया है, आपकी और मेरी पारी है। बोलता मैं सब बातों को पीछे छोड़ के एक काम करता हूं, जिसने मुझे अपना बनाया है, अब किसी भी कीमत पर मैं उसको अपना बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं? कम ऑन चर्च, आप समझ रहे हैं बात? अपना बनाने का मतलब क्या होता है? अपना बनाने का मतलब क्या होता है? मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। अपना बना लिया ना, यीशु मसीह को तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसको मालूम है, उसको मालूम भी नहीं पड़े कि कोई वस्त्र छुला कर ले गया, तो भी उसको मालूम है यीशु मसीह को अपना बना लिया हूं, इसलिए मेरे अंदर से सिर्फ यीशु मसीह बहेगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर से यीशु मसीह दिखाई देगा, मेरे अंदर से यीशु मसीह निकलेगा। मैंने यीशु मसीह को अपना बना लिया, मेरा फोकस हो गया यीशु मसीह। एक छोटे से उदाहरण से आपको आज की बात 5 मिनट में समझाता हूं बाइबल में से। आज सुबह के लिए जो बात प्रभु से मिली है, जिससे आपको समझाऊं, रूत की एग्जाम्पल से, रूत की पुस्तक में से, रूत के एग्जाम्पल से आपको आज की बात समझाऊं। बाइबल हमको रूत के विषय में बताती है। नओमी अपने पति एलकाना के साथ मोआब चली गई। वहाँ अकाल था बैतलहम में, मोआब में रहने लगी। अपने दोनों बेटों को ले गई, महलोन किल्योन को। और फिर उसके बाद बाइबल कहती है उसका पति एलकाना मर गया। महलोन किल्योन ने वहाँ विवाह कर लिया ओरफा और रूत से। और बाइबल कहती है 10 साल के बाद महलोन और किल्योन की डेथ हो गई। नओमी को पता लगा परमेश्वर ने बैतलहम की सुधि ली है, तो वो वापस बैतलहम जाने के लिए उठती है। और फिर उसके बाद अपनी दोनों बहुओं से बोलती है अब तुम लोग यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ और परमेश्वर तुम्हारा घर बसा दे। लेकिन हम सब वो कहानी जानते हैं, रूत उसको छोड़ती नहीं है ना। रूत के जीवन से आप बात समझें। रूत पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़ता हूं। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नओमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो अभी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नओमी ने बहुत स्पष्ट बात ओरफा और रूत को बता दिया। बाइबल कहती है उसके बाद ओरफा चली गई, लेकिन रूत ने उसको नहीं छोड़ा। और रूत ने उससे कहा, 16वीं आयत, रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और
किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वो है बात चर्च, जब हमारा किसी से प्यार हो जाए, प्यार होने के बाद है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझें बात को, अंडरस्टैंडिंग आ जाए। रूत के जीवन की पहली बात, मसीही जीवन की पहली बात थी, उसके अंदर समझ आ गई। 10 साल नओमी और अपने पति के साथ रहते हुए उसने नओमी के जीवन में परमेश्वर को देखा, सच्चा परमेश्वर देखा, सच्चे परमेश्वर को पा लिया उसने। और इसीलिए जब उसको छोड़ने की पारी आई, फिर से बसाने की पारी आई, नहीं छोड़ी उसने। नओमी उससे बोल रही है, देख मैं बूढ़ी हूं, अब मैं बच्चा पैदा करूंगी भी तो कब तक तुम ठहरोगे। रूत को कोई आशा नहीं थी। नओमी बोल रही है अब कोई आशा नहीं है। रूत ने बोली मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तेरा जो परमेश्वर है, मैंने तुझ में जो परमेश्वर को देखा ना, उसके लिए मैं सब छोड़ के तेरे साथ चलूंगी। आज आप यीशु मसीह के पीछे काहे के लिए हैं? चर्च में काहे के लिए हैं? यीशु मसीह के लिए या यीशु मसीह से मिलने वाली चीजों के लिए? बोले मैंने बेटा, कब तक ठहरोगे तुम लोग? मैं बोलूं भी कि मैं बेटा पैदा कर सकती हूं, तभी कब तक ठहरोगे? बोली मेरे को नहीं चाहिए तेरे से बेटा, मेरे को फिर से विवाह के लिए मत बोल, मैं तो तेरे साथ तेरे परमेश्वर के लिए जा रही हूं और मैं किसी भी हद तक कीमत चुका सकती हूं। आपका मसीही जीवन, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं या यीशु मसीह से मिलने वाली चीजों के लिए प्यार करते हैं? कम ऑन चर्च। अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, खराब लगता है। यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन से पहले कलीसिया को तैयार कर रहा है। दुनिया से सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह पर फोकस होके यीशु मसीह के साथ चलें। जब वो आए हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन, आमीन। सब दुनिया का यही रह जाएगा, सब कुछ, पैसा, धन, दौलत, पद, शोहरत, सब कुछ, चर्च की पोस्ट, सब यहीं रह जाएगी, एवरीथिंग। और आगे बोलूं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, यदि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु मसीह को अपना नहीं बनाया, सब यहीं छूट जाएंगे। आपने यीशु मसीह को अपना बनाया है तो आप उसके साथ ऊपर उठाए जाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह पहले ही बोल दिया, जो चेला बनेगा वो भाई बहन माता पिता सबको छोड़ के आए। भजन संहिता 45:10 में लिखा है, हे राजकुमारी सुन कान लगा, हे राजकुमारी सुन और अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। दैट्स व्हाट, वो है रूत की सीक्रेट। दूसरा रूत का सीक्रेट। तीसरा, पहली बात समझ आया उसको मसीही जीवन क्या है। दूसरी बात, किसी लालच में नहीं गई वो नओमी के पीछे, कुछ भी नहीं चाहिए नओमी। वो कहाँ ऐसे मसीही जीवन में लोग मिलेंगे, यदि मैंने इस बात को छोड़ दिया तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक। हमें डर ही नहीं है परमेश्वर का। बोले मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, यदि इसके अलावा कोई बात मेरे जीवन में आएगी तो नहीं आएगी।
आज मेरे को लग रहा है पवित्र आत्मा में आप बोलेंगे। कम ऑन, एक हाथ ऐसे रखें, एक हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु यीशु, आपके अलावा अब मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं। आपके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। पहला प्यार आप, दूसरा प्यार मेरा परिवार, और तीसरा प्यार आपकी बुलाहट। आमेन। आप समझ रहे हैं बात? जब यीशु मसीह के साथ प्यार में पड़ जाते हैं ना, उसको अपना बनाना लगते हैं, फिर कुछ जरूरत नहीं रहती। हस्बैंड वाइफ बच्चे कुछ, किसी से कुछ नहीं। फॉरगेट इट मैन, कहाँ लगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, आखिरी बात आज के लिए, आप देखें दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय रूत के जीवन का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो तीसरी बात, ए बी, उसके अंदर आज्ञाकारिता थी और उसके अंदर अधीनता थी। सास की आज्ञा मानी, सास के अधीन रही। एक भी निर्णय सास से बाहर जाके नहीं करी, अधीनता में थी वो। काश कलीसिया में लोग ये चीज समझ जाएं। काश अधीनता में थी वो। इसलिए तो जब सास ने बोली तैयार हो, नहा धो के तेल लगा, जा वहां, ओके ओके। एक मैंने जमतरा में भी बोला था लास्ट संडे, आज फिर बोलता हूं, सलाह नहीं दी उसने सास को। कम ऑन, सलाह नहीं दी, आज्ञा मानी, आज्ञा मानी। यस, आप जैसा बोले, परमेश्वर को सलाह देने लगते हैं हम लोग। आप सुन रहे हैं बात? वो है पौलुस जो बोल रहा है, एक काम करता हूं, सिर्फ एक काम, निशाने की तरफ। यीशु मसीह ने अपना बनाया, अब मैं यीशु मसीह को अपना बनाऊंगा। और यीशु मसीह को अपना बनाने में मेरे जीवन में कोई बात बाधा नहीं आएगी। जोर से और अच्छे से। उसी लिए तो पहली सर्विस में नहीं बोला था, दूसरी सर्विस में बोलता हूँ आपको, डबल ब्लेसिंग। इसीलिए तो यीशु मसीह को अपना बनाने के लिए बाइबल में लिखा, उसने शादी नहीं किया। बोला जो विवाह करता है वो अपने जीवन साथी को खुश करता है, मैं यीशु मसीह को खुश करना चाहता हूं। वो है बात आज सुबह की जो परमेश्वर कह रहा है। आप रियल यीशु मसीह के साथ प्रेम में पड़ गए हैं, आप यीशु मसीह के दीवाने हो गए हैं, आप किसी को खुश नहीं करोगे, यीशु मसीह को खुश करोगे आप। इट्स टाइम, उसका आना बहुत निकट है, उसका आना बहुत निकट है। और जब यीशु मसीह को खुश करना, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह को खुश करना है, उसके विरुद्ध में, उसकी कलीसिया के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करोगे। आप सिर्फ जो कुछ करोगे, यीशु मसीह महिमा पाए। कम ऑन, हालेलुया। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, आप यीशु मसीह को खुश करोगे। आप प्लीज को नहीं, खुदा मैं आपके लिए हूं। बहुत मजा आता है यीशु मसीह को खुश करने में, बहुत। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमारे लिए पिता को खुश कर दिया, अब हमारी पारी है उसको खुश करने की। काश समय होता हमारे लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, फिर से एक बार अपना हाथ उठाएं और दिल से ईमानदारी से बोले, प्रभु यीशु, आज से पवित्र आत्मा की सहायता में
मैं सिर्फ वो करूँगा जिससे आप खुश हों। मैं आपके विरुद्ध, आपकी कलीसिया के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। आई विल प्लीज़ यू, मैं आपको खुश करूँगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपनी भेंटें प्रभु के आगे चढ़ाएं। हम गीत नहीं गाएंगे, मैं सूचनाएं आपको दे देता हूँ। आइए अपनी भेंटें हम अपने प्रभु के आगे चढ़ाएं। आने वाले रविवार की आराधना फिर ऐसी ही होगी। सुबह पहली आराधना 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। कोशिश करेंगे हम पहली आराधना 10 बजे तक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय था, हम देख सक रहे थे क्या है, इसीलिए। और उसके बाद 10:30 से 11:30 फिर से आराधना होगी। तो आप समय का ध्यान रख कर आएँ। दूसरी आराधना भी हम देखेंगे प्रभु की दया में। परमेश्वर का धन्यवाद। सब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, और प्रार्थना करें और सामान्य हो जाए, ताकि फरवरी के पहले रविवार से हम एक ही आराधना करें। प्रभु देगा अनुग्रह, क्यों नहीं देगा? आमीन। आपकी और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर दे रहा, पक्का उसके अनुग्रह में हम देखेंगे। आज शाम से अपनी जो ब्रांच चर्च है, शाखाएं हैं, वहाँ पे जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो आज शाम से 6:30 बजे से अपनी आराधनाएं शुरू करेंगे। और सेंट लूक्स में, टीएमसी में, मेडिकल में, सुहागी में 6:30 बजे से आराधनाएं शुरू होंगी। आप याद रखें, प्रार्थना करें, बहुत से गैर मसीही लोग वहाँ आएँ और प्रभु में आशीषित हों। वेडनेसडे बाइबल स्टडी हो रही है, डिसाइपलशिप पे बहुत अच्छी हो रही है। जितने लोग आए थे उन्होंने आशीष पाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर आएँ, आप ज़रूर आएँ बाइबल स्टडी में और प्रभु के वचन को सीखें। 6:30 बजे हम शुरू करते हैं, 6:30 बजे 6:30 पे तमिल मेथोडिस्ट चर्च में बाइबल अध्ययन। और ब्रदर आए हुए हैं बाहर से जो डिसाइपलशिप पर बताते हैं। प्लीज़ कम और आशीष पाएँ। सैटरडे शाम को 7 बजे चर्च की प्रार्थना होती है तमिल मेथोडिस्ट चर्च में। समय निकालें और ज़रूर आएँ, समय निकाल कर ज़रूर आएँ। शाम को ठीक 7 बजे तमिल मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना के लिए। आज शाम 5 बजे रामपुर छापर के आगे ब्रिज मोहन नगर में ब्रदर अंगत का घर है। उनका छोटा बेटा आशीष जो है, प्रभु ने 2 दिन पहले उसको अपने पास में बुला लिया है। उनके यहाँ आज शाम कंडोलेंस मीटिंग है। शाम को 5 बजे ब्रदर अंगत के यहाँ कंडोलेंस मीटिंग है। मेहरबानी से उसको याद रखें और परिवार के लिए प्रार्थना करें। विवाह की पुकार है अपनी कलीसिया के बहन मनोरमा विल्सन का बेटा इब्राहिम विल्सन का विवाह बरवाह निवासी CNI चर्च थकारे मेमोरियल चर्च जो है, उनके मिस्टर एंड मिसेस बद्री लाल चौहान की बेटी रीना चौहान के साथ में 21 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे होना तय पाई गई है, जिसकी ये तीसरी और आखिरी पुकार है। प्रार्थना करें परिवार के लिए, जो लोग विवाह में जा रहे हैं उनके लिए, कि वे सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं, कोरोना से प्रभु उनको बचा के रखे, बहुत अच्छे से यात्रा होए, कोई ऐसी बात ना होने पाए और आशीष में समय के साथ वापस लौटें। यदि इस बारे में आपको कुछ कहना है, लिखित तौर पे पास्टर को दें। संजय कुमार झा की तरफ से धन्यवादी भेंट है। सिस्टर जूली और भाई संजय की विवाह के सिर्फ 32 साल हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने संभाला है और ऐसे कई वर्ष देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे हम, और दान के लिए जूली और संजय के लिए भास्कर का
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि यहोवा भला है और आप भला ही करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम सब दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब कलीसियाई रूप में एकत्रित हो सके राजा, आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति कर सके राजा, उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दें प्रभु हम सबों का एकत्रित होना प्रभु आपकी महिमा का कारण होता जाए प्रभु जी, और आपकी इच्छा प्रभु हम सबों के जीवन में पूरी हो प्रभु। प्लीज़ पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन के लिए प्रभु जी, आज जो आपके वचन को बोया गया है यीशु राजा आपके लोगों के बीच में प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपना वचन भेज के चंगाई देते हैं प्रभु। होने दें प्रभु आज कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना है प्रभु, आज जो आधीनता का वचन दिया गया है राजा, होने दें आज हम सब प्रभु उस आधीनता में चलें प्रभु और आपके एक बड़े काम को देखने पाएँ यीशु राजा। हम प्रभु हर एक जन आत्मिक रूप से छुटकारा पाए प्रभु जी, होने दें आधीनता में चलें, पर्सनल लाइफ में प्रभु जो भी संघर्ष है वो जाएं प्रभु, पारिवारिक संघर्ष है वो जाएं सुराजा, और आपके नाम की महिमा हो। प्लीज़ पिता अनु करें, दया करें प्रभु जी। शादी की सालगिरह है जिनकी, उनके लिए आपका अनुग्रह आपकी दया मांगते हैं, सबों के संग और साथ हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस हफ्ते हाथ नहीं मिलाऊंगा कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार, अगले हफ्ते से ज़रूर आप सबसे मुलाकात करेंगे। अभी मेरी विज़िट चल रही है, घमापुर, नेपियर टाउन और कटंगा बचा है, कुछ और भी सदर में घर बचे हैं। इन दिनों में मैं आऊँगा आपके यहाँ, विज़िट ज़रूर करूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।